अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सब के। जी तो अभी बज रहे हैं रात के 1, बल्कि 1 बजने में 10 मिनट बाकी हैं अभी रात के। और आज है थर्सडे और अभी जो है हमने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है आज से ही, क्योंकि कहाँ गई छुट्टी। हाँ जी, तो बस मैंने कहा चलो अपना आज रात से स्टार्ट कर देती हूँ व्लॉग। और यहाँ पर ये मैं लेकर आई थी परसों, यानी कि कल क्या था, आज थर्सडे, कल वेडनेसडे था। ये मैं लाई थी परसों। तो परसों मैंने काफ़ी सब्जियां तो अपनी ठिकाने लगा दी थी, पर कुछ रह गई थी जो कि मुझे कल करनी थी। लेकिन कल तबीयत मेरी कुछ सेट नहीं थी, तो कल मैंने ना कोई व्लॉग शूट करा है, ना ही तो मैंने कल। क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? घर में साहब जो हैं अभी इतने ठंडे नहीं हुए हैं जितना कि आपको चाहिए। चलेगा बेबी? एक तो ओवरलोड हो रहा है ये। तो जो है वो जिब्रान साहब को गर्मा चाहिए था, हम लेकर आ गए हैं। अच्छा, तो यहाँ मैं बता रही थी कि मैं परसों लेकर आई थी सब्जियाँ, लेकिन कल सोचा था इनको ठिकाने लगा देंगे, पर तबीयत कुछ कल ठीक नहीं रही मेरे। पूरा दिन ऐसे ही बेकार गुजरा। कल कुछ भी नहीं किया मैंने, इवन के कल मैंने खाना भी नहीं बनाया फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में घर में रहते हुए, जो कि जिब्रान से मैंने कहा बाहर से ले आइए, तो वो आपको जो है ना मेरे व्लॉग में मिल गया होगा इससे पहले वाले। तो खैर यहाँ पर ये लौकी जो है ख़राब हो जाएगी। जिब्रान को लौकी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन जिब्रान खा लेते हैं। जब जिब्रान डाइट पे होते हैं तो जिब्रान खा लेते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैंने कहा अभी तो लौकी गोश्त बनना नहीं है, मुझे बहुत पसंद है लौकी गोश्त, लेकिन मैंने कहा इसको मैं बॉयल करके रख दूँगी, क्योंकि जब इसको मैं ऐसे ही डिफ्रीज़ कर देती हूँ ना कट करके, तो ये जो है मैडम गलती नहीं है। तो खैर मैं इसको अभी कट करके इसको बॉयल होने रखूँगी। उतनी देर में हमारी ये सब्ज़ियाँ कट जाएंगी। मेरा फ्राइड राइस का दिल कर रहा था किसी भी दिन कटी रहेंगी, तो किसी भी दिन मैं बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो 1 अदद सॉस पैन लूँगी। इसके अंदर जितनी देर में मेरी वेजीज कटेंगी, इतनी देर में हमारा इसके अंदर लौकी उबल जाएगी, बॉयल हो जाएगी। फिर मैं उसको मैश करके और ज़िपलॉक बैग में बंद करके रख दूँगी। जब मेरा सब्ज़ी खाने का मूड होगा तो मैं मसाला भूनूँगी और बना लूँगी। तो बस मैं इसको रख दूँ, क्योंकि ट्राइपॉड अभी मैं जो हूँ इतनी रात में नहीं लगा रही। तो फिर अभी रूम में जाकर फिर मिलते हैं। ये रख दिया है हमने बॉयल होने, और यहाँ अब हम चलते हैं रूम में, करेंगे इन सब्जियों को कट छट। जी तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले तो जो आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरा व्लॉग जो है वो कैसा लग रहा है, या कुछ आप लोग जो भी अगर कुछ और देखना चाहते हैं, कुछ चेंज देखना चाहते हैं, तो मैंने कहा आज आप लोगों से पूछूं, ज़रा मुझे कमेंट करके तो बताइए, क्योंकि डेली रूटीन में तो भाई यही सब चीज़ें होती हैं, बंदा जो है वो बोर ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों से पूछूं। तो खैर यहाँ पर जो है ये मेरी लौकी जो मैंने अभी बॉईल करने रखी थी वो जल के खाक हो चुकी है, क्योंकि जब आपकी किसी बेस्ट फ्रेंड की कॉल आ जाए ना, तो फिर ऐसे ही होता है। उसकी कॉल आ गई और अभी मेरी जिठानी आई थी, अब 3:30 बज रहे रात के ना। मैं उनको मेरी आवाज़ लगी रूम में कि मैं जाग रही हूँ, तो उन्होंने नॉक करके कहा कि मैडम आप क्या चढ़ा के गई थी बाहर। और मुझे ज़रा भी नहीं आता कि मैंने लौकी को चूल्हे पे रखा है, क्योंकि जिब्रान लेट गए सोने, जिब्रान सो गए, उसके बाद उसकी कॉल आ गई। तो मेरी काफ़ी टाइम से वो फ़ोन करी थी, पर मेरी बात नहीं हो पा रही थी बिल्कुल भी। तो मैंने कहा चलो ज़रा मैं कॉल रिसीव कर लूँ। और यहाँ ये मैडम जल के खाक हो गई, और मुझे तब अफसोस हो रहा था, इतना अफसोस हो रहा था, लेकिन जो है ना वो बहुत अरसे बाद मैंने ये कांड किया है। क्योंकि ये जब मेरे ससुर हयात थे तब मैं ऐसी चीज़ें बहुत करती थी, क्योंकि शादी भी मतलब उस टाइम शादी भी नई नई हुई थी। और जो है ना अक्सर मैं कभी दूध जला दूँ, कभी बॉयल्ड एग जला दूँ, कभी चाय रख के भूल जाऊँ मतलब कि। और मेरे ससुर जो है ना वो बेचारे जो है ना वो इतनी ज़्यादा स्मेल होती थी, क्योंकि खांसियाँ शुरू हो जाती थी, फिर मुझे पूरे खिड़कियाँ दरवाजे खोलने पड़ते थे, उनको इतनी ज़्यादा खांसी शुरू हो जाती थी। लेकिन यह है कि जो है ना वो अल्लाह का शुक्र था कमरा बंद था। तो रात में देखा था जिब्रान की आँख खुली है, मुँह पे जो है ना उन्होंने कंफर्टर रख लिया। मैंने कहा शायद ऐसे ही रख लिया, क्योंकि मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही थी, पर जिब्रान सुबह कह रहे थे कि रात में कुछ जल गया था क्या। तो खैर
जो है वो उसके बाद जो है ना वो लाइट बंद करना भूल गई थी मैं। ख़ैर अब मैं जो हूँ यहाँ पर सदमा और अफ़सोस करके कोई फ़ायदा नहीं था, उसको डिस्कार्ड ही करना था क्योंकि उस सिकी हुई लौकियों का कुछ भी नहीं हो सकता था। तो ख़ैर मैं आप लोगों से अपने चैनल के बारे में बात कर रही थी। अच्छा, आप लोग जो है मेरे इंस्टा को भी फॉलो कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, अस्मा जबरान वाईटी के नाम से है। और मैंने कहा आज मुझे कुछ बातें जो मैं भूल जाती हूँ करना वो आप लोगों से ज़रा स्टार्टिंग में कर ली जाए। तो खैर और यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो गया है फ्राइडे यानी आज का दिन। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी प्याज रखी हुई थी, फ्रीज़र मतलब फ्रीज़ थी वो ना, तो यूज़ नहीं करनी चाहिए फ्रिज की जो प्याज होती है, बोलते हैं बहुत डेंजरस होती है, लेकिन मैं क्या करती उसको फेंकती तो नहीं। मैंने कल फ्रिज खोला तो मुझे याद आया कि इसमें थोड़ी सी रह गई थी लेफ़्ट ओवर ना, दावत के दौरान बच गई थी, तो ये वो वाली थी। तो थोड़ी सी मैंने वो डाली है और थोड़ी सी मैंने और कट करके डाली है। तो आज बन रहा है जबरान का मोस्ट फेवरेट खाना कीमा आलू। अमूमन दोपहर में खाना तो मैं नहीं बनाती हूँ, फ्राइडे को बनाती हूँ। अच्छा, वो भी मैंने अभी कुछ अरसे से शुरू किया है जब से मुझे जबरान ने बताया है कि जुम्मे वाले दिन उनको दोपहर का खाना मतलब अच्छा लगता है, नमाज़ पढ़ के आए तो मतलब उन्होंने मुझे नहीं कहा था कि मैं बनाऊँ, वो बता रहे थे कि मैं जुम्मे वाले दिन आता था नमाज़ पढ़ के तो हमारे घर ऐसा होता था वैसा होता था, ऐसे बनता था। इस बात को आई थिंक 4-6 महीने हो रहे होंगे, 6 महीने हो रहे होंगे। तो तब से मैं अब जब से जिब्रान ने मुझे बताया तो मैंने कहा मुझे तो 8 सालों में पता ही नहीं। मतलब वही रात का ही सालन रात में फ्रेश बनाती हूँ और वो दोपहर में जिब्रान इतना कुछ खास खाते नहीं है तो इसलिए बस वही चल जाता है। और मैं भी नहीं खाती तो अब मैं कितना कम बनाऊँ कि रात में बने और वो जो है वो रात ही में ख़त्म हो जाए, मुझसे नहीं बनता इतना कम। तो यहाँ पर तो खैर मैंने कहा चलो जी जबरान का फेवरेट कीमा आलू बना लेते हैं आज। तो कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल है कीमा आलू। प्याज ब्राउन करके इसमें मैंने लहसुन अदरक डाला था और कीमा डाल के उसको फ्राई करा था। उसके बाद मैंने उसमें पिसी हुई मिर्चें, लाल और हल्दी, नमक, धनिया पिसा हुआ, सारे पिसे हुए जो हमारे स्पाइसेस होते हैं, नमक, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया जो भी होता है वो सब डाल दिया, टमाटर डाल दिया और मैंने उसमें हरी मिर्च डाल के ना उसको मैंने पानी डाल के गलने के लिए रख दिया था। वैसे तो पानी कीमा अपना रिलीज़ करता है, लेकिन ये कीमा दरअसल जबरान ने घर में इसको कूटा है तो ये थोड़ा सा मोटा था, तो मुझे गलाने के लिए इसमें पानी ऐड करना पड़ा। जब वो गल गया ना तो अभी आपने देखा होगा मैंने आलूओं के साथ उसको एक टमाटर और डाला है ना, तो ये अच्छा लगता है। तो खैर मैंने जो है ना आलू और टमाटर को डाल के इतना भुना इतना भुना इतना भुना, लेकिन मुझे बहुत देर में सोचती रही कि आखिर हुआ क्या है। किसी तौर पे ऑयल ऊपर नहीं आ रहा था, किसी कीमत पे मैंने ऊपर से और ऑयल ऐड करा फिर भी नहीं आ रहा था। आप देख रहे हैं हल्का हल्का सा सरफेस पे आया था, तो मैंने खैर पानी डाल के मैंने कहा चलो आलू गल जाएंगे ना तो खुद ही से मेरा एंड में खुद ही ऊपर आ जाएगा, ऐसे ही होता है हमेशा। लेकिन मजाल है जो इसका तेल ऊपर आया हो। तो फिर बाद में मुझे समझ में आया कि ना ये देगची का कुछ साइज ऐसा है कि वो बेचारा ऑयल किसी तौर पर जो है ना वो ऑयल ऊपर नहीं आ पा रहा। और यहाँ पर छींक की आवाज़ भी आपको आई होगी जबरान। तो खैर जबरान ने करा अपना कीमा आलू इंजॉय और मैंने कुछ भी नहीं खाया। मेरा मूड नहीं था, मेरा कुछ भी दिल नहीं कर रहा था खाने का, तो मैंने नहीं खाया कुछ। तो यहाँ पर हम निकल गए थे। जबरान साहब का जो है वो एटीएम कार्ड एक्सपायर हो गया था, जबरान को पता ही नहीं। कल जबरान ने वो डाला था उसको एटीएम मशीन में तो वो वहीं से फंस गया। तो जब गए बैंक में सुबह तो उन्होंने कहा कि आपका तो ये कार्ड अब आपको हम तोड़ तोड़ मरोड़ के देंगे। तो खैर अब जबरान को आना पड़ा, एक्सपायर हो गया था कार्ड, तो इसलिए अब जबरान को जो है आना पड़ा वही इशारा फैसल जहाँ पर मेन ब्रांच जो बैंक है जहाँ पर जबरान का अकाउंट है, तो बस वहीं से मिलना था हमें ये कार्ड। तो बस हम जल्दी जल्दी से निकले थे। अच्छा, धूप नहीं थी ना तो मैंने जबरान से कहा आज गर्मी अपनी जगह है और धूप भी नहीं है, लेकिन वापसी पर जो इतना ख़तरनाक मौसम हुआ कि मैंने कहा जबरान से अल्लाह, शार फैसल की तो इतनी स्टोरी सुनी हुई है ना, मैंने बस पूरे रास्ते यही दुआ करती आई। पहले दुआ करते थे अल्लाह ताला बारिश हो बारिश हो, और अब मैं पूरे रास्ते दुआ करती हुई आई कि अल्लाह ताला बारिश ना हो, क्योंकि इतने हादसात हुए ना बारिश से कि बस दिल डर सा गया है। बारिश के नाम से खुशी होती है कि अल्लाह बारिश हो रही है, रहमत है अल्लाह ताला की, लेकिन जो इतने इंसिडेंट्स जो हुए हैं ना, जो लास्ट जो बारिश हुई है तो बड़ा दिल डर गया है। तो इसलिए पूरे रास्ते में दुआ करती हुई आई। मैंने जबरान से कहा बस सीधा चलें जल्दी, बस हमें जो है ना वो घर पहुंचना है बिल्कुल।
क्योंकि जो है ना इतना काला मौसम हो रहा था, मुझे नहीं पता वीडियो में सही से जो है वो कैप्चर हो सका है कि नहीं हो सका, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा काला मौसम हो रहा था। अच्छा, मुझे अपनी जेठानी के साथ जाना भी था, उन कल भी मुझे बोल रही थी, पर मैं कल अम्मी की तरफ चली गई थी, तो मैंने कहा था बस मैं आ रही हूँ, फिर हम चलते हैं ना। तो फिर मैंने उनको कॉल करी, तो वो कहने लगी यहाँ पर भी बहुत काला मौसम हो रहा है ना हमारी तरफ भी, तो कहने लगी बारिश तो नहीं है, चलो देखते हैं ना। मैंने कहा भाई फंस ना जाए, पहले मैंने सोचा था मैं गाड़ी लेके चली जाती हूँ, हम दोनों गाड़ी में ही चले जाएंगे, लेकिन मैंने कहा भाई अगर बारिश हो गई और हम फंस गए, मैंने कहा रक्षा ही सही है भाई। तो खैर यहाँ हम निकल गए थे, और जो है ना वो इतना काला मौसम हो रहा था, मुझे लग रहा था अभी कोई आंधी तूफ़ान बस कुछ आने ही वाला है। लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र, बहुत एहसान कि अल्लाह ताला ने इतना काला मौसम, आंधी और तूफ़ान जैसा करने के बावजूद जो है ना वो वापस लौट गया। यानी कि कोई तबाही, कोई बारिश से लोग बेचारे निकले हुए होते हैं जॉब पे, कितना फंस जाते हैं, कितने मसले होते हैं, हम तो घर बैठे होते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र, बहुत एहसान कि आज बारिश नहीं हुई। और यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई थी और मुझे लग रही थी भूख, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया था, और मैंने कहा मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं बिरयानी खा लूँ, मैं ये खा लूँ, मैं वो खा लूँ, लेकिन मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है। एक 6 स्पून जो है वो बिरयानी खाने के लिए मैं एक पूरी प्लेट लूँ और वेस्ट करूँ, और जबरान तो खाना खा कर रहे थे। तो मैंने कहा जबरान से कि जो है ना आप रोके मैं बन ले लेती हूँ। तो ये छोटे छोटे से बन थे, ये पूरा पैकेट नहीं खाया मैंने, 2 खाए थे, और फिर एक मैंने बाद में, एक और छोटा चुन्ना मुन्ना सा एक और मैंने बाद में खा लिया था। तो वो मैंने खा लिया था। उसके बाद फिर हम निकल गए थे, मैं और मेरी जेठानी निकल गए थे। तो मैंने उन्हें नीचे ही बुला लिया था, मैं ऊपर गई नहीं, मैंने कहा बस एक ही बार होकर आ जाए ना, फिर ऊपर चढ़ूँ मैं। तो खैर यहाँ पर उनको उनके लिए पर जो है ना कोई न्यू शॉप, मुझे नहीं पता था, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है वो शॉप। तो जो है हम वहीं पर जाना था, वो पे मतलब जेंट्स के कपड़े मिलते हैं, लेडीज़ के कम थे, ज़्यादा जेंट्स वगैरह के थे, मर्द हजरात के कपड़े थे। तो उनको अपने हस्बैंड के लिए लेने थे, तो वो मुझसे कहने लगी चलो, और हमें इतना डर लग रहा था यहाँ पर, कुछ अजीब सा सीढ़ियों से ऊपर आकर बिल्कुल अलग से शॉप थी ना ये, केडिया मार्केट से आगे, और उसने कहा लड़के ने कि आप इंटरकॉम करिएगा और उसके बाद आप अंदर चले जाइएगा। जब हम अंदर गए तो खाली जो है ना वो सिर्फ लड़के ही लड़के थे वहाँ पर, और ना कोई भी कस्टमर नहीं था हमारे अलावा। मुझे डर भी लग रहा, लेकिन बस अल्लाह का नाम लेकर हम चले गए। उसके बाद फिर काफ़ी लोग आ गए थे, और यहाँ फिर मैं घर आ गई थी, और घर आने के बाद हो रहा था मगरिब का टाइम, और बाहर बिल्कुल ऑरेंज हो गया था आसमान। और नमाज़ पढ़ के फिर से मैं किचन में आ गई थी, और ये कीमा आलू दोपहर का बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था। और यहाँ मैंने साथ साथ जबरान की चाय बनाई शाम की, और मैंने जो है उसमें पानी डाल कर ना उस थोड़ा सा उसको सालन को थोड़ा सा पतला किया, मतलब कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा था ना, थोड़ा सा पानी डाला कि वो थोड़ा सा जो है ना शोरबे वाला हो जाए। तो बस, और यहाँ मैंने हरा धनिया दोपहर में नहीं डाला था, मुझे लगा मेरे पास हरा धनिया नहीं है, मैंने जबरान से मंगवा लिया, लेकिन जब फ्रिज खोला तो उसमें रखा हुआ था कटा हुआ। तो खैर वो वैसे भी ख़राब हो रहा था, तो उसलिए वो मैंने हटा दिया। जहाँ मैं डाल रही थी ना बिल्कुल उसने लेस लेस सी आ गई थी, तो मैंने कहा हटा दिया, फिर मैंने दूसरा फ्रेश वाला कट करके डाला। और उसके बाद जो है मुझे जो है ना वो मेरा खाने का टाइम हो गया था, लेकिन फिर मैंने खाना नहीं खाया, फिर मैंने आज जबरान के साथ 9 बजे ही खाया खाना। और यहाँ पर मैंने कहा जल्दी जल्दी से बना लें हम रोटियाँ। बस जी, और आप लोग बताइए, आप लोग जो हैं वो आजकल कौन कौन से ड्रामे देख रहे हैं आजकल? मुझे तो खैर ड्रामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कल मैं अम्मी की तरफ थी तो वो नंद ड्रामा बड़ा चल रहा है, बड़ा अच्छा आ रहा है, वो हिटलर मैडम बनी है नंद। तो जो है वो कल मैं वो देखी थी, तो मुझे अच्छा लगा ना। अम्मी लोग देखते हैं बट मैं नहीं देखती, मुझे ऐसे ड्रामे अच्छे नहीं लगते जिसमें जो है ना इतनी बुरी बुरी नंदे हों। तो मैंने जो है ना वो फिर कल देखा तो मुझे अच्छा लगा। तो एक दो ड्रामे और जो बेइंतहा जो है ना मुझे बुरे लग रहे हैं, पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं हमारे माशरे को, मुझे लगा बिगाड़ रहे हैं। ये जो जलन ड्रामा आया है
मतलब जलन ड्रामा जो स्टार्ट हुआ है वो तो मैंने देखा ही नहीं, मुझे गुस्सा आता है उसको, यानी हद ही ख़त्म कर दिए। मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं आप, मतलब कि अपनी बहन का घर, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको अपनी बहन का घर बर्बाद हो कुछ हो, अपने बहनोई से अफेयर चलाना है। मतलब कि सोच के भी जो है ना घिन आ रही है। बहुत ही कोई जो है ना ख़राब ड्रामे बना रहे हैं, पता नहीं क्या ड्रामे ऐसे होने चाहिए कि मतलब जिससे आपको कोई सीख मिले, सबक आमोज़ ड्रामे होने चाहिए। ये लोग पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं हमारा मीडिया। क्या मतलब आज तक मैंने कोई ऐसा ड्रामा नहीं देखा था जो ड्रामा इन लोगों ने अभी ये बनाया है। ड्रामा बहुत ही कोई बेकार ड्रामा है, मुझे तो खैर नहीं अच्छा लगा, मुझे कोई इनका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगा। अभी इससे पहले जो है वो ख़त्म हुआ है हमारा प्यार के सदक़े ख़त्म हुआ है। इससे पहले ड्रामा उसमें जो है वो ससुर साहब जो हैं वो अपनी बहू के पीछे, मतलब कि हद ही हो चुकी है कि पता नहीं क्या क्या बोले बंदा। मैंने वो ड्रामा शुरू में देखा, मुझे बहुत पसंद है यमुना ज़ैदी, मैंने बहुत वो ड्रामा देखा, मुझे उसकी एक्टिंग और बिलाल की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, तो वो सब मैंने देखा। लेकिन बाद में जो है ना मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने वो ड्रामा ही देखना छोड़ दिया। मतलब कि हद ही है, ससुर को अपनी जो है वो बहू के पीछे पागल हो रहे हैं, जो साली है वो बहनोई के पीछे पागल हो रही है। क्या बोले बंदा। खैर आप लोग भी बताइएगा आप लोगों की क्या राय है इस बारे में। और ये यहाँ पर मैंने जिब्रान से कहा कि ना आप लगा लें आज खाना, मेरा दिल नहीं कर रहा खाना लगाने का। तो यहाँ पर जिब्रान ने लगाया खाना और मैंने अपने लिए दही बड़े बना लिए थे, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, ऑयल फ्री मतलब लेस ऑयल में बनाया था। खैर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। और मैंने यहाँ जिब्रान से कहा अब ये क्या कर रहे हैं, मैं ये सब लंतरानियाँ बिल्कुल नहीं करती हूँ। बाय बाय।